जानते हैं, हम लोग जगह जगह मां भगवती की स्थापना करते हैं। किसके लिए? उनकी कृपा को पाने के लिए, अर्थात साधना, उपासना, आराधना करने के लिए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव करिएगा कि जहां मां भगवती की स्थापना होती है वहां पर कुछ विचित्र भी लोग रहते हैं। आप लोग अनुभव करिएगा, जब माता जी को लेने जाते हैं तो शायद एक दो लोग मुंह में गुटखा तंबाकू डाल करके ही जाते होंगे माता जी को लेने के लिए, और कुछ मदिरा पान करके भी माता जी को लेने जाते हैं। और जब विसर्जन करने जाते हैं तो कई लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उछलना है ना, कूदना है ना, तो उछलने कूदने वालों को तो साथ में लेंगे, तभी तो उछले कूदेंगे ना। खैर, ये बात की तो बात है। लेकिन जहां भगवती की स्थापना की जाती है, जहां मां को स्थापित करते हैं लोग साधना उपासना करने के लिए, वहां पर देखिएगा, वहीं पर भैया चिलम चढ़ती है और फिर दम लगाते हैं। देखे होंगे आप लोगों ने, देखे होंगे ना। वहीं पर बीड़ी, सिगरेट, गांजा का धुआं उड़ता है। अरे विचार कीजिए कि जहां पर हम लोग खर्च करके, ये समाज खर्च करके चंदा इकट्ठा करता है, चंदा इकट्ठा करके भगवती की स्थापना करता है, वहीं पर गांजा, बीड़ी, सिगरेट का धुआं उड़ता है, वहीं पर शराब पी करके लोग बैठते हैं। तो क्या मां वहां रहेगी कभी? अगर दुर्गंध हो तो भैया मनुष्य बैठने के लिए तैयार नहीं होता। दुर्गंध युक्त वातावरण हो तो मनुष्य बैठने के लिए तैयार नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता ना। तो फिर वो भगवती जो शुद्ध सात्विक शुद्ध वातावरण में, पवित्र वातावरण में रहती है, उस जगह पर कैसे आएगी जहां गांजा, बीड़ी, सिगरेट का धुआं उड़ रहा है? इसलिए समाज से निवेदन करते हैं कि जहां भी भगवती की स्थापना करें, वहां के वातावरण को भी शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयास करें। क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा, जगह जगह भगवती की स्थापना की गई है। तो निवेदन करते हैं समाज के लोगों से कि जहां भी भगवती की स्थापना करें, वहां पर कोई भी गांजा, बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन करने वाला ना हो। वैसे तो मनुष्य को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत अनमोल है ये मनुष्य का जीवन। इस जीवन को आप पैसों से कभी खरीद नहीं सकते। क्या खरीद सकते हैं? कभी पैसों से नहीं खरीद सकते। इतना अनमोल है ये मनुष्य का जीवन। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं समाज के लोगों से कि किसी भी प्रकार का नशा ना करें, ये दुर्लभ है। तो कहना चाहते हैं इस भजन के माध्यम से कि मानव तन को पाकर वंदे, अरे मत बन तू शैतान रे। क्योंकि शैतान कौन है? जो नशा मांस का सेवन करता है, जो गुटखा तंबाकू का सेवन करता है, जो जीवों को मार करके खा जाता है, वही तो संतान है। नहीं तो भैया रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। ऋषि विश्रवा पुलस्तु जैसे महान ऋषियों के घर में रावण का जन्म हुआ। फिर भी रावण के जैसा विद्वान भी कोई नहीं है, रावण के जैसा शिव भक्त भी कोई नहीं है। फिर भी रावण को क्या कहा गया? ब्राह्मण राज रावण कहा गया? नहीं कहा गया, राक्षस राज रावण कहा गया ब्राह्मण को। क्यों? क्योंकि उसके कर्म जो थे ना, तो वो दानवों के थे, दैत्यों के थे, असुरी विचारधारा के थे। भैया असुर कौन है? असुर कौन है? असुर के कोई सींग पूंछ नहीं होती कि दो ठो सींग होती है, पूंछ होती है। नहीं, असुर कौन? जो सुर में ना हो। जैसे संगीत वाले आप लोग
अगर कोई बेसुरा गाता है ना, कहते हैं ना कि ये सुर में नहीं है, ये बेसुरा है। तो असुर कौन? जो सुर में ना हो। तो कैसे सुर में ना हो? जो जिसके अंदर मानव के गुण ना हो, मानव के कर्म ना हो, मानवता ना हो, जिसके अंदर, वही तो असुर है। जो नशे, मांस, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब का धुआं उड़ाता है, और धुआं भी बड़े विचित्र उड़ाता है। जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह लगी हो और चिमनी से धुआं निकलता है ना, तो लोग खींचेंगे, फिर फू करेंगे, धुआं निकालेंगे ट्रेन जैसे। तो कहने का भाव है कि निवेदन करते हैं